नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। जैसा कि दोस्तों कल हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा था, तो आगे आज हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक काल विभाजन 2। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था, जैसे कि कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशापति कहलाते थे। ठीक है। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्यधारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सुत, रथधार तथा कंप्यादी नामक अधिकारी रत्नी कह जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरम दुर्पति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ये अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं समृद्ध लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ईशान ये लीजिए हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। ठीक है। गविष्ठ, ये रहा गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। उत्तराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुणशी, जो रावी नदी के तट पर है, पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में चतुर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के रूप, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। आर्यों का समाज प्रत्यय प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपल कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं मृदा प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, यानी जिसको देवर कहते हैं, से विवाह कर लेती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा,
सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विशुद्धि स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुजू, ठीक है, आमुजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बना जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रंग दौड़, घोड़सवार और एवं भूत कीड़न था। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। और वेद व्यास की संख्या कितनी है? 6। दिशा एवं उत्तर वैदिक काल के राजा देख लेते हैं। शब्द एवं उनके नाम हैं। पूर्व, प्राची और सम्राट। पश्चिमी प्रातीची और स्वराष्ट्र। उत्तर में है उदची और विराट। मध्य में है राजा और दक्षिण में है भोज। आर्यों के मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अध्यात्म न मारने जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। ठीक है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेक नॉट कहा जाता था, जिसे सूदखोर कहते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्य स्थित भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। एक बार गंगा का, एक बार यमुना का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज अभिषेक के समय राज्य सूर्य यश का अनुष्ठान किया जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तन देख लेते हैं। दर्शन और उनके प्रवर्तन। चार वाक्य हैं। प्रवर्तक कौन है? चारवाक। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बाद रामायण, वैशेषिक के हैं कनाद एवं उलूत। ऋग्वैदिक कालीन नदियां देख लेते हैं। प्राचीन नाम जो है, उनके आधुनिक नाम क्या है? कुब्र। प्राचीन नाम है कुब्र, आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। ऐसे ही है कुभा, कुभा का है काबुल। वितिस्ता का है झेलम, जो आधुनिक नाम है। अस्किनी का अब नाम क्या है? चिनाब। परुषणी का अब नाम क्या लेते हैं? रावी। सतुद्री का अब क्या हो गया? सतलज। विपाशा का हो गया है व्यास। सानीरा का हो गया है गंडक। सद्रदंती का हो गया है घाघर। गोमती का गोमल। सुवस्तु का स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल के हल को सिरा और हल से रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव की गई है। गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल देवता कौन कौन से हैं देख लेते हैं और उनका संबंध। इंद्र का है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। वरुण देखिए वरुण जो है इतने में है। घौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आविशन विस्पत्तियों को हराने वाले देवता। पूषण पशुओं को देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। तो चलिए हम आप वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय कहाँ कहाँ से हुआ। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और उनकी भी तैयारी इधर मिल सके। और आप लोग का वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट द्वारा उसको पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द सलूशन किया जाएगा।